हाय, अरे इतने सारे नाम आ गए। हाय निखिल, हफ्जा, पवन, स्नो। अरे बार मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं भाई। थम 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 जाओ थोड़ा। सबसे पहले अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत तेज और राजधानी की स्पीड से अपन बढ़ने वाले हैं। राजधानी की स्पीड से बढ़ेंगे, बिल्कुल उड़ाते हुए, सब चीजों को उड़ाते हुए। तो वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, ठीक है। आवाज आ रही है ना? गुड इवनिंग मोहम्मद, शुभम, अनुभव। फाइन फाइन फाइन। हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू एकदम अटेंडेंस लगा देना यार। तैयार हो? तैयार हो? स्टार्ट करें कि नहीं? अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई। आरबीसी रैंक बूस्टिंग कोर्स का पता है ना तुम्हें? 10 जनवरी को याद रखना, 10 जनवरी को याद रखना आरबीसी के बारे में। ये तो पता ही है ना, रैंक बूस्टिंग कोर्स जो अपना लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। 10 जनवरी रजिस्ट्रेशन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ये भूलना मत। ओके फाइन 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 फाइन। इतने सारे। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, मैं बहुत सारे फॉर्मूला लिखूंगा, हो सकता है कि एक दो मिस भी हो जाए, तो जो मिस हो जाए वो तुम समझ जाओगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारा ही करवा दूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक आध मिस भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक दो जगह मैं गलती भी लिख दूं, तो वो तुम कमेंट में कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। भाई मैं तो भगवान तो नहीं हूं ना कि मुझे पूरा याद होगा, उम्र हो गई है भाई, थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपन क्या क्या करने वाले मैं बताया था। अपन क्या क्या करने वाले, अपन करेंगे मैकेनिक्स, फिर करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर अपन करेंगे मॉडर्न, उसके बाद करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे मेंस स्पेसिफिक, उसके बाद ग्रेविटेशन, एसएचएम, जो भी आएगा, वेव हो गया, इलास्टिसिटी कर लो, फिर केटीजी कर लो, थर्मो कर लो, हीट कर लो, इतने सारे करेंगे, पूरा होगा। इस सारे का आज करने वाला पूरा, ये पूरा। स्टार्ट करते हैं, चलो लाइक कर देना, स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। किसकी? काइनेमेटिक्स की। सबको पता होगा, सबको पता होगा। स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, सबको ये पता है। उसके अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt, ये बातें सबको पता होगी। बेसिक है ये, बेसिक, ये फंडा सबका क्लियर होगा। इंस्टेंटेनियस एवरेज, ये बिल्कुल बेसिक होता है, स्टार्टिंग, इससे स्टार्ट करते हैं अपन। इसके अलावा कुछ और बातें जान लो, कुछ और बातें जान लो। अपन बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? पहले बात करते हैं एवरेज, यानी कि एवरेज एंगुलर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। ये भी सबको पता होगा, एवरेज सबका पता होगा, ये बातें पता होगी। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या होगा? डी थीटा अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये बातें सबको पता होगी, बेसिक बातें, ये सारी बातें पता होती है सबको। आगे अपन बात करते हैं, देखो इसके अलावा 3 लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होता है बताओ? क्या क्या होता है?
v बराबर u प्लस माइनस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये भी बातें सबको पता है, सबको पता है ये बातें। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉल को हमने थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका, ये कंपोनेंट कितना u cos थीटा, ये कितना u sin थीटा, ऐसे करके गया। बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? हाइट बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज बताओ, रेंज कितना होता है? रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज मैक्सिमम होता है u स्क्वायर बाई जी। पता है तुम्हें रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब साइन 2 थीटा हो जाए 1, यानी कि थीटा हो जाए 45 डिग्री। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। ये भी बातें सबको पता होगी, इतनी बातें तो सबको पता होती है, ये बेसिक बातें पता होगी। अच्छा, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है? y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ पाथ, ये भी पता होगा तुम्हें, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ का ये इक्वेशन पता है ना? सारी बातें होंगी, साउंड की बातें भी होंगी, अगर एंगल 45, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा ये तो काइनेमेटिक्स की बात हो गई, काइनेमेटिक्स में इतना ही होता है, काइनेमेटिक्स में इतना ही होता है। उसके बाद रिलेटिव मोशन में ऐसा कुछ फॉर्मूला होता नहीं है। VAB तुम्हें पता है क्या होता है? जैसे मैं बोलूं रिलेटिव में VAB क्या होता है? वो होता है VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। VAB क्या होता है? ये रिलेटिव में तुम्हें पता होगा, VAB रिलेटिव में पता होगा, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। लाइक करते रहना वीडियो को, ये सारी बातें तुम्हें पता है। काइनेमेटिक्स में और कुछ भी नहीं होता। अपन आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। पहला F बराबर ma, बेसिक F बराबर ma सबको पता है, F बराबर ma सबको पता है। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। फ्रिक्शन का मैक्सिमम, फ्रिक्शन का मैक्सिमम क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता है, मैक्सिमम होता है म्यू इंटू एन। ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये भी बातें सबको पता है, इसमें कुछ है नहीं अपना, ये सारी बातें क्लियर है अपनी, क्लियर है। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ए सेंट्रीपिटल बराबर वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, v बराबर आर ओमेगा, ये भी पता होगा सबको, ये बातें सबको पता है। मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है, एक तो टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। ए टेंजेंशियल क्या होता है? dv अपॉन dt, AC क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर। दो एक्सेलरेशन होता है, बीच में क्या होगा? a नेट, बीच में क्या होगा? a नेट, AT AC बीच में क्या होगा? a नेट। ये भी बात सबको पता है, बात सबको पता है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, ये सारी बातें पता है सर्कुलर मोशन का। अच्छा, और सुनो, और सुनो, बैंकिंग की बात करते हैं, सुनना, बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग, बैंकिंग में देखना, अगर इस एंगल पे कोई कार है तो बताओ v क्या होता है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर बोलूं कि कोई सर्कुलर पाथ पे साइकिल चला रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो व्यू क्या होता है? अंडर रूट म्यू आर जी। ये बातें पता होगी, ये दोनों बातें पता होगी, ये बातें पता होगी तुम्हें। आ रही बात समझ में? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पहले आते थे, अब थोड़ा कम आते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं पहले के मुकाबले, पहले आते थे अब थोड़ा कम आते हैं। अब सुनो, बैंकिंग के बाद अपन बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, वर्क क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तो, अगर फोर्स कांस्टेंट है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, अगर माइनस नहीं होगा, एफ इंटू डेल्टा एस,
ये क्या आ जाएगा, मॉड एस कॉस थीटा। कब, अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सब पता है। अरे फ्लूइड भी करवाएंगे। स्प्रिंग का वर्डन पता है। अच्छा देखो, मैकेनिक्स में 5 फोर्स होते हैं। मैकेनिक्स में 5 फोर्स होते हैं, 5 फोर्स। पहला mg, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग, और क्या बच गया, mg हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन। इतने फोर्स होते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में इतने फोर्स होते हैं। ये कांस्टेंट होता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। स्प्रिंग होता है kx, फ्रिक्शन में वेरिएबल है, बट F मैक्स फिक्स है, म्यू इंटू एन। F मैक्स फिक्स है, वेरिएबल। ये 5 ही फोर्स होते हैं। ये 5 फोर्स ही होते हैं। आ रही बात समझ में? पूरी मैकेनिक्स में ये 5 फोर्स ही होते हैं। कांस्टेंट ये कांस्टेंट फोर्स के लिए ये, वेरिएबल फोर्स के लिए ये। आ रही है बात समझ में? अब देखो, इसके अलावा ये तो सबको पता ही है, आगे बात करते हैं। देखो, इसके अलावा सुनना, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलो, तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डीएक्स। एफ कंजर्वेटिव डॉट डीएक्स। तो एफ कंजर्वेटिव क्या होगा, वो होता है माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये भी पता होगा कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों रिलेशन आना चाहिए तुम्हें, ये दोनों रिलेशन आना चाहिए। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, देखो ये आ गया। एक किसी ने मुझसे पूछा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, सुनना, बता देता हूं। इंक्लाइंड प्लेन पे सुनो, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा थीटा। मान लो ये रहा। मान लो हमने इसको, किसी को भी अल्फा एंगल पे यू वेलोसिटी के साथ फेंका, देख लो। अगर मैं बोलूं ये कंपोनेंट क्या है, u cos अल्फा, ये क्या है, u sin अल्फा, नीचे लगा g का 2 कंपोनेंट, g cos थीटा और ये g sin थीटा, g cos थीटा, g sin थीटा। ये पता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इस पे और इस पे डिपेंड करेगा। टाइम इस पे और इस पे, 2u sin अल्फा अपॉन g नहीं, g की जगह क्या लोगे, g cos थीटा। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u स्क्वायर। देखना, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g नहीं, g cos अल्फा। ये मैक्सिमम हाइट आ गया। आ रही बात समझ में? और रेंज क्या होता है, देखो यहां पर एक्सेलरेशन नीचे है, g sin थीटा नीचे है, u cos अल्फा ऊपर है, तो u cos अल्फा t माइनस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद मत करो, नॉर्मल मैकेनिक्स, u cos अल्फा t माइनस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये नॉर्मल है इंक्लाइंड प्लेन का, याद मत करो। कहीं पे अगर मैं कुछ गलती किया हूं तो देख लेना, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ। हाँ, cos थीटा होगा, सही बोल रहे हो। हाँ, ये मिस्टेक था, समझ में आ गया। याद मत करो, सिंपल है फॉर्मूला, फंडा सिंपल है, मैं याद नहीं किया हूं। आ रही बात समझ में? अब सुनो, आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब देखो, अब इसकी बात हो गई, अपन बात करते हैं, सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, डेल्टा के ई बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचाने? अगर F दिया हुआ है Fx i कैप प्लस Fy j कैप, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है कि नॉन? डेल Fx अपॉन डेल y अगर बराबर हो जाए डेल Fy अपॉन डेल x के, तो फोर्स होगा कंजर्वेटिव वरना होगा नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स होगा कंजर्वेटिव वरना ये होगा नॉन कंजर्वेटिव। आ रही बात समझ में निमेश? आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में तीन चीजें होती है, सुनना। पहला, सेंटर ऑफ मास रॉड का तीन चीज देखो, एक तो हुआ लेमडा लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, रो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये पता है। अच्छा, रॉड, रॉड का कहां पे होगा? L/2 पे। अगर यूनिफॉर्म है तो, अगर यूनिफॉर्म है तो, अगर यूनिफॉर्म है तो XCOM बराबर M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, ये किसके लिए होगा? डिस्क्रीट मास, पॉइंट मास। अच्छा, और XCOM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखना, dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये किसके लिए होगा? ये होगा कंटिन्यूअस मास के लिए। ये दो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। यहां देखना, रॉड हो गया, हाफ रिंग, हाफ रिंग यहां से ये आता है, ये आता है। हाफ रिंग का कहां से कहां तक होता है? सेंटर ऑफ मास y बराबर बताओ 2r अपॉन पाई, याद है? डिस्क, हाफ डिस्क कहां पे होता है? y कहां पे होता है? y बराबर 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये दो बात पता है। अच्छा, नेक्स्ट देखना, इसके अलावा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कहां पे होता है? y बराबर r/2। सॉलिड, सॉलिड बिल्कुल सही है, सॉलिड, सॉलिड की बात करो। सॉलिड कहां पे होता है? y बराबर 3r/8, 3r/8, r/2 3r/8। आगे बात करते हैं, इसके अलावा कोन, हॉलो, हॉलो कहां पे होता है? हाइट, h बराबर कितना, मतलब ये अगर मैं बोलूं y बराबर, अगर ये हाइट h है तो y बराबर h/3, h/3 याद होना चाहिए। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड है तो y बराबर h/4, ये सारा याद होना चाहिए, ये सारा याद होना चाहिए, ये सारा याद होना चाहिए। कहां पर होता है? कहां पर होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो भी छूट जाए बता दो, मैं बता दूंगा। अगर कुछ छूट रहा है तो बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, फाइन, सबको याद भी है, चलो याद भी है, अच्छी बात है, तुम लोगों को ये सब याद है। अच्छा, इसके अलावा ये फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ? Vx बराबर क्या होता है बताओ? m1vx1 प्लस m2vx2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है, ये होता है। इफ, अगर, इफ देखना, सुनना, ये सबको पता है ना? अच्छा, इफ छोड़ो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बताओ? ax क्या होता है? m1ax1 प्लस m2ax2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बातें सबको पता है, ये सबको पता है। कैविटी वाला बता रहा हूं, कैविटी प्रॉब्लम छेड़ा इसने, कैविटी सुनो, कैविटी छेड़ा है तो कैविटी सुन लो, कैविटी सुन लो। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, कैविटी कर दिया, ये मान लो मास है, मैंने काट के हटा दिया, इसकी रेडियस मान लो r है और ये मान लो 2r है, कुछ ऐसा है। मुझे बोला इसका सेंटर ऑफ मास तो ये ओरिजिन है। क्या करो?
अंदर में पॉजिटिव भी भर दो, निगेटिव भी। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भर दो। पॉजिटिव वाला बड़ा सा मास m1, निगेटिव वाला छोटा सा मास m2। ठीक है, इसको लो ओरिजिन, इसका मास यहां पर r,0, तो m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू r अपॉन m1 माइनस m2, यही आ जाएगा XUM। ये पता होगा तुम्हें, ये पता होगा, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये पता होगा तुम्हें, पॉजिटिव निगेटिव मान के इसका बता चुके हैं, बात बता चुके इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। चलो सेंटर ऑफ मास में अब बात करते हैं कोलिजन की। किसकी बात करते हैं? अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? अगर F एक्सटर्नल 0 है, सिस्टम के ऊपर F एक्सटर्नल 0 है, तो क्या आएगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आगे बात करते, सुनना। कोलिजन सुनना। मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता क्या है? E होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि E बराबर v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। ध्यान रखना, ये E का फॉर्मूला पता है? अच्छा, इंपल्स बता रहा हूं। अब देखो, इसमें क्या करो? टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी हो गई v2। v1 बराबर फॉर्मूला है 1 प्लस E इंटू VCOM माइनस E इंटू V इनिशियल कितना है? u1, तो यहां पर रख दो u1, ये v1 आ गया। सिमिलरली v2 1 प्लस E इंटू VCOM माइनस E इंटू u2। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला लॉस का, किसी ने लॉस का छेड़ा है, और लॉस की बात करते हैं। लॉस बराबर हाफ म्यू, देखना 1 माइनस ई स्क्वायर v रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। देखो 1/2 म्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू रिलेटिव बोले तो u1 माइनस u2 इनिशियल, ये होगा लॉस, ये है लॉस। याद रखो ये लॉस का फॉर्मूला। वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक कर देना। ये लॉस है, ये एग्जांपल दिखाऊं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बता रहा हूं, सब बताऊंगा। मैं जो भूल जाऊं तुम बता दिया करो, मैं भूलूं तुम बता दिया करो। ये समझ में आ गया? चलो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डिमांड आ रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सुनना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन 4 केस होता है, 4 केस सुनना। ये एक स्ट्रिंग होता है, दूसरा रॉड, तीसरा देखना यहां पे, यहां पे एक पाइप हो, पाइप यहां पर मास हो, और एक होता है इसी में मान लो कुछ ऐसा सर्कुलर ट्रैक। ये दोनों सेम होता है, और ये दोनों सेम होता है। V मिनिमम फॉर कंप्लीट सर्कल, V मिनिमम फॉर कंप्लीट रॉड, और इसके केस में इसके और V मिनिमम कितना होता है? अंडर रूट 4RG बोल दो। V मिनिमम 4GR दोनों में V मिनिमम 4GR होता है, यहां पे भी और यहां पे भी।
V मिनिमम 4GR होता है, इसमें भी और इसमें भी। यहां पर देखो V मिनिमम बॉम्ब एक्सप्लोजन बता रहे √5GR। V मिनिमम कितना होता है? √5GR। ऑब्लिक कोलिजन के लिए भी वो फॉर्मूला वैलिड है सौम्यजीत, जो मैंने लिखवाया था, √5GR। अच्छा, स्ट्रिंग वाले में अगर तुमने यहां पर V बराबर √5GR दिया तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी √GR होगी, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी √GR होगी। आ रही बात समझ में? ये याद रखो, यहां अगर √5GR दिया तो टॉप पॉइंट पे √GR, और यहां पर अगर √4GR दिया तो टॉप पॉइंट पे 0। इस केस में टॉप पॉइंट पे 0। ये V मिनिमम है, मैक्सिमम तो इससे ज्यादा कुछ भी कर लो, ये V मिनिमम है, टॉप पॉइंट पे 0 इस केस में, और इसमें √GR। याद रखो, बता रहे कोरियोलिसिस फोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है यार, क्या करोगे जान के? कोरियोलिसिस फोर्स सिलेबस में नहीं है, क्या करोगे? बॉम्ब एक्सप्लोजन बताते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन सुनो, बॉम्ब एक्सप्लोजन जो तुम्हारा डिमांड है उसी पे चल रहे हैं भाई, जो बोलोगे वही कर देंगे। मान लो ये बॉम्ब है M, ठीक है, एक्सप्लोड किया M1, M2 और ये रहा मेरा M3। सपोज करो इसके पास है V2, ये है V1 θ1 पे, और ये है V3 θ3 पे। मोमेंटम कंजर्वेशन देखो, इसका दो कंपोनेंट V1 cos θ1, V1 sin θ1, इसका V3 cos θ3, V3 sin θ3। देखो y डायरेक्शन में, या V2 को इधर कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा देखना, M1 V1 sin θ1 बराबर M3 V3 sin θ3। सिमिलरली x में लगा लो, रॉकेट propulsion में क्या होता है? रॉकेट पर F थ्रस्ट क्या होता है? V रिलेटिव या U रिलेटिव dm/dt। F थ्रस्ट V रिलेटिव dm/dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो F थ्रस्ट V रिलेटिव dm/dt। याद करो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो रॉकेट propulsion आरती F थ्रस्ट होता है V रिलेटिव dm/dt। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो, वरना एक F एक्सटर्नल भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आगे बात करें, चलो आगे देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे अगर जो याद आएगा तो करवा देंगे, तुम लोग कमेंट कर दो, मैं करवा दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले इसका क्या होता है? I बराबर mr²। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फॉर पॉइंट मास। याद रखना, I बराबर m1r1² प्लस m2r2² डॉट। फॉर कंटिन्यूअस क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dmr², जो भी हो ये याद होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल है। देखना रॉड, यहां देखो रॉड I बराबर ml²/3। इस रॉड को खींच दो, ऐसा बना दो प्लेट, इसका भी I यही होगा। रॉड को खींच दो, प्लेट चेंज नहीं होगा। बॉल को खींचकर एक रॉड बना दो, I में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉल को खींचकर रॉड बना दो, I में चेंज नहीं आएगा। खींच दिया, I में कोई चेंज नहीं आएगा।
अरे भाई इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम तो करंट में आएगा, सुनना। अब देखो रिंग का बताओ, रिंग का I बराबर एम आर स्क्वायर, डिस्क की बताओ, डिस्क का I बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2। ये पता है, ये पता है ना तुम्हें, पता है ना। टॉपलिंग पे आता है, टॉपलिंग बताना है क्या, टॉपलिंग 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 कम आता है, मैं बता दूंगा। ये खींचो, ये खींचो, इसको खींचकर हॉलो बना दो। हॉलो सिलेंडर का भी यही होता है, हॉलो सिलेंडर का, इसको खींचो, इसको खींचो। सॉलिड सिलेंडर का भी यही होता है, सॉलिड सिलेंडर का भी यही होता है, हॉलो सिलेंडर का भी यही होता है। सादिक मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। हॉलो का भी यही होता है, सॉलिड का भी यही होता है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा आगे बढ़ो, आगे ये देखो, ये बताओ, इसका बताओ, इसका I बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12। इसको खींच दो, खींच दो, प्लेट बना दो, इसका भी यही होगा, I बराबर एम एल स्क्वायर। अरे टाइम पीरियड अभी टॉपलिंग बताऊंगा भाई, बताऊंगा, रुक जाओ। देखो बहुतों ने ट्रायंगल पूछा है, ट्रायंगल में अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है भाई। अब सुनो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा पैरेलल, रुक जाओ, इसका बताओ हॉलो स्फीयर क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड 2/5 एम आर स्क्वायर, ये पता है ना, हॉलो सॉलिड पता है। अच्छा सुनो, एक रिंग को फोल्ड कर दो, एक रिंग को फोल्ड कर दो ऐसा, इसका भी कितना होगा, एम आर स्क्वायर। इस डिस्क को फोल्ड कर दो, इसका भी कितना होगा, अगर एम मास रेडियस आर है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सेम होता है, कितना भी फोल्ड कर दो, कितना भी फोल्ड कर दो यही होता है, कितना भी फोल्ड कर दो यही होता है। फोल्डिंग से फर्क नहीं पड़ता है, फोल्डिंग से फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, बाकी तुम देख लो, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता है तुम्हें क्या होता है, I बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर, ये पता है ना। देखो जल्दी से देखो, मान लो ये रिंग है, रिंग का कितना हो जाएगा बताओ, इस एक्सिस के अबाउट देखना, ये IX, ये IY, तो 2 टाइम ऑफ IX बराबर MR स्क्वायर, तो IX बराबर MR स्क्वायर बाई 2। याद रख सकते हो। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट। 2D के लिए ही है, 3D के लिए नहीं है। रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है, देखो मान लो इसके अबाउट IX कितना आया, MR स्क्वायर बाई 2। अगर तुम इसको M के स्क्वायर के बराबर करो, K की वैल्यू आ गई R बाई रूट 2। इस K को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इस K को बोलते हैं M के स्क्वायर, इस K को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, तुम लोग मुझे फंसा दोगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, देखो यहां। अब सुनो, इसके अबाउट अगर लेंथ L है तो इसका कितना होता है, I बराबर ML स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट लेंथ इधर भी L है, I कितना होगा, IX कर लो इसको, IX IY बराबर ये IX बराबर ML स्क्वायर बाई 12। तो IZ इसके अबाउट देखना, IZ बराबर IX प्लस IY, यानी कि ML स्क्वायर बाई 6, ML स्क्वायर, इसके अबाउट ML स्क्वायर बाई 6। अब देखो अगर मैं बोलूं ये साइड A ये साइड B, इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट I बराबर ML स्क्वायर बाई 12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पर भी हुआ था बट वो सेम साइड था, ये स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगल प्लेट, ये याद कर सकते हो तुम।
स्क्वायर रेक्टेंगल। लाइक कर देना, लाइक कर देना, आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस एम वी या फिर आई ओमेगा, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, सुनना, टाइम नहीं अपने पास। रोटेशन में जो भी है, अब जो भी है वो तुम आगे कर सकते हो, अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है। अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये पता है सबको। फील्ड, फील्ड के Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप पता है, फील्ड। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉड की। देखना, अब सुनना, वाईडीएसी टाइम लगेगा यार। ये देखो सब करवाएंगे। मान लो ये डी डिस्टेंस पे है, दो तरह का फील्ड होता है, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल और ई नेट। ई परपेंडिकुलर क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। के लेमडा अपॉन डी, के लेमडा अपॉन डी, जल्दी 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 जल्दी। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ई पैरेलल के लेमडा अपॉन डी, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। डायरेक्शन का मैं वीडियो बना चुका हूं। ई नेट, ई नेट, ई नेट बराबर क्या होता है? 2k लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है अल्फा बीटा। ई नेट होता है 2k लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये सबको पता होगा, ये पता है ना सबको। आगे बात करते हैं, आगे ये आ गया समझ में। नेक्स्ट देखना, ये समझ में आ गया। चलो देखो, हाफ रिंग, रिंग का देख लो। ऐसा कुछ रहे पिक्चर, ऐसा पिक्चर रहे तो यहां पे बोले अगर ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी इससे होगी। ई नेट बराबर 2k लेमडा साइन थीटा बाई 2, 2k लेमडा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे 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 यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही फंसे हुए हैं अभी तो। देखो डिस्क, डिस्क का देख लो, डिस्क का देख लो। यहां पे x दूरी पे, यहां पे देखना, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद कर लो, अगर ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां डाल दो, यहां डाल दो, आई बात समझ में? ये डाल दो यहां पे, कॉस थीटा की वैल्यू यहां डाल दो तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया। इफ R टेंस टू इंफिनिटी, R इंफिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो रिंग का, ये आ गया समझ में? आ गया समझ में? फाइन, तुम्हें आ गया होगा। ये देखो, अगर ये चार्ज ऐसे है, चार्ज यहां पे x दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये पता है, ये पता है? फाइन 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 फाइन, ये समझ में आ गया? आगे जल्दी 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 यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास। चलो अब बात करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। गॉस लॉ क्या बोला? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पता है सबको? ये पता है? अच्छा, हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0, बाहर में कितना आर दूरी पे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये याद है? सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड का देखना, यहां से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पे क्या होता है? आर दूरी पे क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के, ऐसे याद कर लो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। या तो ये याद कर लो,
या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दोनों फॉर्मूला सही है, दोनों फॉर्मूला सही है। बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर तो वही होता है के क्यूब, अंदर में ये होता है, अंदर में ये होता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी बोलो क्या होता है? यू के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। अच्छा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फील्ड क्या होता है बताओ, क्या होता है? V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। पोटेंशियल V क्या होता है? के क्यू बाई आर, पॉइंट मास का के क्यू बाई आर, ये होता है। ये सबको याद है, याद है सबको, ऐसे रटना है। फाइन फाइन, मैं थक गया, चलो कोई नहीं। ये समझ में आ गया तुम्हें? ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़े। फाइन फाइन, अब सुनो, पोटेंशियल की बात चली है, पोटेंशियल की बात चली है, तो इसके बताओ, इस हॉलो का, हॉलो का अंदर में पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर, बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। इसकी बात करो यहां पे सॉलिड का, सॉलिड का, सॉलिड का, अरे सब याद है, आओ बात करते हैं। कैपेसिटेंस की बात होगी। यहां देखो स्मॉल आर का के क्यू अपॉन टू आर, 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो चौक भी धोखा दे रहा है आज तो। देखो ये होता है पोटेंशियल अंदर, अंदर, बाहर कितना? के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है। एनर्जी की बात कर रहे हो क्या? एनर्जी, सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे हो क्या? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है। अरे भाई ठीक है, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? सेल्फ एनर्जी सुन ले, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर, इसका होता है के क्यू स्क्वायर 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। फाइन फाइन फाइन, रटो रटो, बट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, सुनना। अच्छा पोटेंशियल और फील्ड में रिश्ता, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। पता है सबको? आगे बढ़ते चलो। डाइपोल, 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 ये पॉजिटिव ये निगेटिव। बताओ P क्या होता है? अगर ये दूरी, अगर ये दूरी 2a है तो P बराबर Q इंटू 2a, निगेटिव से पॉजिटिव। ये इसके एक्सिस पर, यहां से d दूरी पर, d दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2kp अपॉन डी क्यूब, 2kp अपॉन डी क्यूब। यहां पर इधर की तरफ होता है, देखना, सॉरी उल्टा, इधर की तरफ होता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? माइनस ऑफ kp अपॉन डी क्यूब। यहां माइनस बता रहा है डाइपोल के उल्टा, माइनस बता रहा है डाइपोल के उल्टा। और इस केस में डाइपोल की डायरेक्शन में, इस केस में डाइपोल की डायरेक्शन में, यहां पर उल्टा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू। अब सुनना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं थक गया। चलो ये हो गया डाइपोल का। अच्छा डाइपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में हो, पॉजिटिव निगेटिव, तो टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E, सबको पता है, सबको पता है। अच्छा पोटेंशियल डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना होता है? माइनस ऑफ P डॉट E ये आता है। अच्छा अगर डाइपोल को हल्का सा हिला दो, हल्का सा हिला दो, तो ये क्या करेगा? SHM करेगा। क्या करेगा? SHM करेगा। तो देखो कैसे करें, मुझे फॉर्मूला ये याद नहीं होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। PE साइन थीटा बराबर I अल्फा। देखना देखना अरे यार ये चौक का बड़ा लफड़ा है, यहाँ पे ये अंदर ही घुस जाता है बार बार। चलो देखो इज इक्वल्स टू I अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया? PE आगे में माइनस लगा दो अपॉन I, तो टाइम पीरियड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई I अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉड P मॉड E।
इस पे सवाल आ चुका है मेंस में, इस पे सवाल आ चुका है मेंस में, इस पे मेंस में सवाल आ चुका है, इसमें मेंस में सवाल आ चुका है। आ रही बात समझ में? आगे बात करते हैं, सुनना अब सुनो। देखो ये सारा डायपोल की बात हो गई, डायपोल की बात हो गई। अब बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर सुनना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बताओ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। स्फेरिकल कैपेसिटर ये R1 ये R2, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होता है फॉर्मूला। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सुनना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये मान ले R1 और ये मान ले R2, R2 अपॉन R1। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मेरी सैलरी कितनी है बाद में बताऊंगा, ठीक है? दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये आ रहा है ना? अच्छा चलो, अच्छा अब सुनना, एनर्जी Q बराबर CV, Q बराबर CV। अच्छा और क्या होता है? U हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, Q स्क्वायर बाई 2C, ये सबको पता है सब। अब देखो अगर मैं बोलूं ऐसे कोई कैपेसिटर को जोड़ दिया, इसका वोल्टेज V1 V2 Q1 Q2, फाइनली ये ऐसा बना जिसका वोल्टेज V हो गया। बताओ क्या होगा? क्या होगा? ऐसे से ऐसे करने में लॉस कितना होगा? लॉस कितना होगा? जब लॉस कितना होगा पता है तुम्हें? लॉस होगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखना V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये लॉस होता है, ये लॉस होता है। दिख रहा है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे से ऐसे होने में ये लॉस होता है, ऐसे से ऐसे होने में लॉस होता है। यार ये बात समझ में, यार ये बात समझ में, ठीक है? ठीक है, आगे बात करें, आगे बात समझ में। देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, बता रहा हूं। देखो दो केसेस होते हैं, अगर ऐसा हो डाइलेक्ट्रिक ठूस दिया तो C बराबर KC0 हो जाता है, C बराबर KC0। वोल्टेज V चेंज नहीं होगा, वोल्टेज V चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। वोल्टेज V चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या होगा? चार्ज चेंज हो जाएगा। Q बराबर KC0 V0, K टाइम्स बढ़ गया, चार्ज K टाइम बढ़ गया। U हाफ CV स्क्वायर, C क्या हो गया है? हाफ C0 K इंटू V स्क्वायर, ये हो गया। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। करवा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ रहे और हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो C बदल जाएगा KC0 में, Q चेंज नहीं होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2 KC0, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। दिख रहा है, Q चेंज नहीं होगा। वोल्टेज V बराबर Q अपॉन KC0, वोल्टेज चेंज होगा। आ रही बात समझ में? ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, जब लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। अच्छा आ रहा है स्टार डेल्टा पढ़ोगे आयुष, स्टार डेल्टा ऐप में बना हुआ है यार। चलो RC सर्किट, मैं तो लग रहा है पूरा कर नहीं पाऊंगा। देखो RC सर्किट की बात करते हैं अपन, RC सर्किट की बात करते हैं। देखो ये C हो गया, ये R हो गया। चार्जिंग Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC। टाइम कांस्टेंट RC होता है। ग्राफ ऐसा होगा, देखो यहां पर T बराबर टॉप पर ये 0.63 होगा Q मैक्स के, ये होता है।
दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये होता है। आगे डिस्चार्जिंग, सुनना, डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। Q बराबर Q मैक्स e की पावर -t/RC, ये डिस्चार्जिंग होता है ऐसा ऐसा। T बराबर टॉप पे 0.37 Q मैक्स बचेगा, इतना बचेगा, इतना चार्ज होगा, इतना बचेगा, इतना चार्ज हो गया होगा। सारा कुछ बता दूं, फोर्स ऑन मीडियम भी बता दूं। भाई 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 इधर देख ले, उतना तो नहीं बता पाऊंगा भाई, इतना टाइम थोड़ी है। सारा कुछ बता दूं क्या? फोर्स वोर्स इंसर्शन सब कुछ ही बता दूं क्या? चलो भाई अब देखो आगे बढ़ते, इतना टाइम नहीं है। करंट, करंट का फॉर्मूला NAVD, J बराबर सिग्मा E, उसके अलावा VD बराबर E/m इंटू टॉ, ओम्स लॉ V बराबर IR, ये करंट में आता है, सबको पता है। मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं है, ये सब पता है सबको। अच्छा ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये R1 ये R2, ये तो सबको पता है। ये बता के टाइम पास नहीं करूंगा, ये सब बता के टाइम पास नहीं करूंगा। ये आ गया, ये आ गया, ओके फाइन फाइन फाइन। किरचॉफ लॉ बता दूं क्या? किरचॉफ लॉ बता दूं। ये मान लो R1 है, देखो किरचॉफ लॉ देख लो। ये मान लो एक बैटरी है V1 का, ये R2 है, एक और बैटरी ले लो V2 का, और मान लो मैंने बोला अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई KVL। देखो माइनस प्लस, करंट मान लो ऐसे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस से प्लस राइज, माइनस से प्लस राइज, यहां से स्टार्ट करो ऐसे ऐसे। V2 प्लस से माइनस ड्रॉप, माइनस IR2, माइनस से प्लस राइज, प्लस V1 प्लस से माइनस ड्रॉप, माइनस IR1 इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आ रही बात समझ में? इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आगे आगे सुनो, अब बात करते हैं, सुनना, ऐसा कुछ सर्किट रहे, ऐसा कुछ सर्किट रहे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तभी होगा R1 R2 R3 R4 R5 अगर कुछ ऐसा रहे, इफ R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड, बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। इसमें करंट कितना होगा? I इन R5 बराबर 0। अगर अनबैलेंस रहा, अगर अनबैलेंस रहा, सुनना, अगर अनबैलेंस, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो ये नहीं होगा। इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो x, इसको मानो y, यहां पर 0, यहां पर v 0। ये देखना, सम ऑफ करंट इनकमिंग, देखना v माइनस वाई अपॉन R1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन R5 प्लस 0 माइनस वाई अपॉन R3 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। सिमिलरली नीचे v माइनस एक्स अपॉन R2 प्लस y माइनस एक्स अपॉन R5 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन R4 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। याद नहीं करना है, तरीका समझ लो, ठीक है? याद नहीं करना है। पोटेंशियोमीटर सारा ही बता दूं क्या है? देखो यार, पोटेंशियोमीटर भी चाहिए, सबका वीडियो शायद बना हुआ है यार ऐप पे, देखो। हाँ, अब क्या बचा हुआ है बताओ, क्या बचा हुआ है? पोटेंशियोमीटर। अरे पीछे ही पड़ गए हो यार, पीछे ही पड़ गए हैं कुछ लोग पोटेंशियोमीटर को लेकर। मान लो ये वोल्टेज V है, 2-3 कामों में पोटेंशियोमीटर काम आता है। सिंपल तो है, इसमें ड्रॉप V का है, अगर ये लेंथ L है, पोटेंशियल ग्रेडियंट
ग्रेडियंट बराबर v अपॉन एल, ये दूरी मान लो L1, तो E बराबर v अपॉन एल इंटू L1। क्या बताना है इसमें, क्या बताना है इसमें, है सिंपल सिंपल। चलो रहने दो, आगे बात करते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म बताओ। हाँ याद है, मान लो एक वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बायोट सेवर्ट लॉ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बायोट सेवर्ट लॉ सबको याद है, सबको याद है। वाह, पोस्ट ऑफिस बॉक्स वेरिएबल, वाह इतना इसमें, ये अभी तो नहीं हो पाएगा, बाद में बता देंगे। यहां देखो, अब देखो अगर कोई चार्ज भाग रहा है v वेलोसिटी से r डिस्टेंस पे, तो बताओ क्या होगा। b बराबर म्यू नॉट q v क्रॉस r अपॉन मॉड r क्यू अपॉन 4 पाई। इस चार्ज का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इस चार्ज का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, याद है, याद है, याद है। ओके फाइन फाइन, तुम्हें याद है, बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है। अब मैं ज्यादा बता ही नहीं रहा। देखो यहां पे ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई, जल्दी बताओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, या डी कर लो, 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर ये इनफाइनाइट हुआ, अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर 90, तो b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। सर्कुलर की बात करो, सर्कुलर आर्क में करंट आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, सेंटर पे b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इस आर्क की बात करो, करेंट आई फ्लो कर रहा है, यह एंगल थीटा है, यहां पर b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 आर, थीटा अपॉन 2 पाई। आर्क की वजह से ये होता है, ये होता है आर्क की वजह से। ब्रेक लूं क्या? अच्छा मैं ब्रेक लूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो उसकी बात देखना, इसका यहां पर x दूरी पे रेडियस r है। याद करने का तरीका, b बराबर 2 टॉ m अपॉन जेड क्यू। याद करने का तरीका, b बराबर 2 टॉ m बाई जेड क्यू। टॉ क्या है? टॉ है कांस्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई मेरा टॉ है। जेड क्या है? जेड है ये दूरी, m मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू पाई आर स्क्वायर, m है I इंटू पाई आर स्क्वायर। z क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब को यहां डाल दो, टॉ की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है। याद करने का तरीका है ये, याद करने का तरीका है। आ रही बात समझे? ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना? आ रहे सब पे आ रहे। फिजिक्स के सारे फॉर्मूला तो एक लेक्चर में तो नहीं होने वाला है, फिजिक्स का सारा फॉर्मूला एक लेक्चर में तो नहीं होने वाला है, कोशिश करते हैं, ठीक है, जो भी है। अच्छा, एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, F बराबर आई एल बी, सबको पता है, सबको पता है। चार्ज Q को अगर v वेलोसिटी दिए, लॉरेंज फोर्स बराबर क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये भी सबको पता है। अगर ये चार्ज सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो इसका रेडियस r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, पता है? पता है? ये पता है कि नहीं पता है? देखो सारा फॉर्मूला तो मैं नहीं कर पाऊंगा,
वाह क्या बात है, आई एल क्रॉस बी बिल्कुल सही है। कलर रेजिस्टेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। क्या तुमने ये पढ़ा नहीं है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। टेक वन मोर लेक्चर फॉर रिमेनिंग फॉर्मूला। लग तो रहा है ऐसे ही होगा, लग तो रहा है ऐसे ही होगा, ठीक है। हेलिकल पाथ, जब थीटा एंगल पे देते हैं तो हेलिकल पाथ होता है। ये पता है, घूमने का टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही पता है। ठीक है ठीक है। मैग्नेटिज्म में अपन देखो ये है, ईएमआई में ज्यादा कुछ नहीं है, ईएमआई में तो अपना एक ही चीज है, फ्लक्स बी डॉट ए, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। ईएमआई में ज्यादा कुछ नहीं है। ईएमएफ क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी, माइनस लगा दो। ये ईएमआई का ज्यादा कुछ नहीं है, ईएमआई और एसी में ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग लेक्चर ले ले। अच्छा ठीक है चलो, साइक्लोट्रॉन, हाँ सबका फॉर्मूला में लिखो, कोई काम का तो है नहीं, क्या करोगे जान के। चलो ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म खुद एनसीईआरटी से पढ़ ले, उसमें काफी लिखा हुआ है। सेल्फ इंडक्टेंस में फॉर्मूला ही नहीं है, याद उसमें क्या करोगे। देखो अपन बात करते हैं मॉडर्न की, मॉडर्न की सबसे छोटा फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है क्या? E बराबर एस सी अपॉन लेमडा, E बराबर एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है। E बराबर एस सी अपॉन लेमडा, ये सबको पता है। अच्छा मोमेंटम E अपॉन सी, ये मोमेंटम, ये भी सबको पता है। आइंस्टीन इक्वेशन के ई मैक्स एच म्यू माइनस फाइव, ये पता है। अपॉन ई कर दो, अपॉन ई, तो ये आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपॉन ई कर दो, ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही पता है, सबको पता है। फाइन। फोटो इलेक्ट्रिक में इससे ज्यादा इक्वेशन नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक में इससे ज्यादा इक्वेशन नहीं है। आ रही बात समझ में? अच्छा दूसरा, बोर्ड, बोर्ड में R बराबर 0.529 क्या होता है? n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अच्छा एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का बताओ, एनर्जी का क्या होता है? -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा और अच्छा ये कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का निगेटिव काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये भी पता होना चाहिए, ये भी होता है। हाँ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का है, सही बात है, केमिस्ट्री का ही है, सही बोल रहा है वो। 1 आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये सब रहने देते हैं, ये सब पता है सबको, ये सारा फॉर्मूला पता है, इसमें इतना ही काम आता है। हाँ सही बोल रहा है, केमिस्ट्री का स्किप कर देते हैं। चलो जो पार्ट केमिस्ट्री का है वो स्किप कर देते हैं अपन वो केमिस्ट्री वाले सर करेंगे। फाइन। डॉपलर का बताओ, डॉपलर का सुन लो। ठीक है, डॉपलर का सुन लो। मान लो ये सोर्स है, कौन सा है? सोर्स, और ये मान लो ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये सोर्स की स्पीड vs, ऑब्जर्वर की स्पीड vo, ठीक है, और v है साउंड की स्पीड,
साउंड स्पीड, एफ है इसकी फ्रीक्वेंसी। सुनना, अगर दोनों पास आ रहे हैं, एफ बराबर साउंड की स्पीड ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर दोनों पास आ रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर की स्पीड नीचे सोर्स की स्पीड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये फॉर्मूला होता है। ये डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला याद कर लो, ये यही है बस, सिंपल। अगर दोनों पास आ रहे हैं, अगर दोनों पास आ रहे हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों दूर जा रहे हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों दूर जा रहे हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है। देखो सारा कुछ तो आज हो नहीं पाएगा, सारा कुछ आज हो नहीं पाएगा। कितना करवाओ बताओ? डॉपलर यही होता है। बाप रे बाप। देखो अब मॉडर्न का करवा दे क्या? मॉडर्न में क्या करवाना है बताओ? न्यूक्लियस की बात करें, सुन लो, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में बस दो ही फॉर्मूला ही है, पूरे न्यूक्लियस में दो ही फॉर्मूला है, E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर और N बराबर N नॉट E की पावर माइनस लेमडा इंटू T। बस पूरे न्यूक्लियस में यही फॉर्मूला है। एक्टिविटी क्या होता है? dN अपॉन dt। एक्टिविटी क्या होता है? dN अपॉन dt, जो कि लेमडा इंटू N के प्रोपोर्शनल होता है। पूरे न्यूक्लियस में यही फॉर्मूला है। क्या करना बताओ? पूरे न्यूक्लियस में यही फॉर्मूला है, इतना ही है, इससे ज्यादा फॉर्मूला कहां है? पूरे न्यूक्लियस में इससे ज्यादा फॉर्मूला क्या है? ये बहुत सिंपल है, इसमें अपना ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इतना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है। कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक के करवा देता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए करवा देता हूं, सुनना। कुछ अलग टॉपिक का करो, इनका मत करो, टाइम कम है इसलिए कुछ अलग टॉपिक का करो। सुनो, मैं बात करता हूं सरफेस टेंशन, सुनना, कुछ अलग का करो, इनका मत करो, जो तुम्हें पता है वो सरफेस टेंशन, कुछ अलग करते हैं अपन। इस पे सवाल एक दो बार आ चुका है, सुनना। अगर ये मान लो वाटर ड्रॉप, तो अंदर का प्रेशर P इनसाइड P आउटसाइड, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड क्या होता है? 2s अपॉन R, ये होता है। कुछ अलग करो। अब सुनो, अगर ये एयर बबल रहा, एयर बबल, तो क्या होगा? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 4s अपॉन R, ये याद करो। अच्छा, S क्या होता है? S होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। कुछ अलग करो, ये होता है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी S इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, अगर तुम पानी में डालोगे तो ये H हाइट राइज कर जाएगा, H हाइट राइज कर जाएगा। H क्या होगा? H क्या होता है? 2s अपॉन रो जी आर, 2s अपॉन रो जी आर। इसको अगर तुम ट्यूब के रेडियस के टर्म में, ट्यूब के रेडियस के टर्म में क्या होता है? ये होता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। आर है रेडियस ऑफ ट्यूब, ये क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब। कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, ये कर लो, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। ये सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर, कैपिलरी हाइट, फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी, सुनना, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स F क्या होता है? ईटा A dV अपॉन dx, विस्कस फोर्स, ये याद होना चाहिए। स्टोक्स लॉ, अब सुनना, सुन लो,
स्टोक्स लॉ, जो अगर ये बॉल नीचे आ रहा है, नीचे लगा mg, ऊपर लगा बायंसी, ऊपर लगा विस्कस फोर्स, बबल के केस में F होता है 6 पाई ईटा RV, ये होता है। अच्छा, अगर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करो, पिछले साल सवाल आया था, टर्मिनल वेलोसिटी पे सवाल आया था। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? 2/g r स्क्वायर, सॉरी 2/9 g अपॉन ईटा, रो ऑफ बॉल माइनस रो ऑफ सराउंडिंग। इस पे सवाल आ चुका है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे सवाल आ चुका है। 2/9 r स्क्वायर g अपॉन ईटा, ये इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब सुनना, इस पे सवाल आ चुका है। कुछ अलग करते हैं यार, देखो नॉर्मल फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। डैंपिंग, देखो डैंपिंग, इस पे सवाल आता है, डैंपिंग पे सवाल आता है। क्या होता है डैंपिंग? क्या होता है तुम्हें पता है? डैंपिंग में क्या होता है? F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस BV, B को बोलते हैं डैंपिंग कांस्टेंट, B को क्या बोलते हैं? डैंपिंग कांस्टेंट। F को क्या लिखो? M d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस BV इक्वल टू 0। डैंपिंग इक्वेशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन mx प्लस b अपॉन m। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैंपिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैंपिंग, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैंपिंग। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशन देखना, y बराबर या x बराबर a0 e की पावर माइनस bt अपॉन 2m साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो घट रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? a0 e की पावर माइनस bt बाई 2m। जेई मेंस में सवाल पूछ चुका है इस पे। ओमेगा डैश क्या है? ओमेगा डैश क्या है? अंडर रूट k बाई m माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। देख लेना कैलकुलेशन में, भूल जाता हूं। ये डैंपिंग का इक्वेशन याद रखो, ये डैंपिंग का इक्वेशन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसके बारे में पता करते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ये अपना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट आओ। इसके अलावा देखो, अपन जेई मेंस की बात करते हैं। जेई मेंस में क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सुनना, मैसेज सिग्नल am साइन ओमेगा mt, मैसेज सिग्नल आ गया। कैरियर वेव सिग्नल ac साइन ओमेगा ct। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है? ac 1 प्लस, देखो बहुत जगह यहां कॉस होता है, वो फेस से फर्क पड़ेगा कॉस साइन का। ये मत बोलना कि सर यहां कॉस होता है आपने साइन लिख दिया, ये सब कुछ फेस के ऊपर डिपेंड करता है। साइन ओमेगा mt और साइन ओमेगा ct, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये पता है ना तुम्हें? ये पता है, ये पता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल पता है तुम्हें? देखो कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया तो देख लेना कैलकुलेशन। अच्छा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा कुछ होता है। ये होता है मैक्सिमम max, और ये क्या होता है? ये होता है a मिनिमम, a मैक्सिमम a मिनिमम, ऐसे कुछ होता है ना। a मैक्स कितना होता है? एम्पलीट्यूड मैक्स 1 प्लस m इंटू AC, a मिनिमम 1 माइनस m इंटू AC। m को बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, m को बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स? क्या होता है?
देखो हर जगह कैरियर वेव सिग्नल को यूज करते हैं, बट यहां पर AM अपॉन AC ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, ये पता होगा। अच्छा इसके अलावा देख लेना तुम, ये सारी बातें जो तुम्हें नहीं आता है वो देखो। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन डी क्या होता है बताओ? √2R H ऑफ एंटीना, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन की बात हो गई। अच्छा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 9 × Nmax डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। हाइट ऑफ एंटीना, मिनिमम हाइट λ/4, मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना λ/4 होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ये मेंस टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, ये तो खैर ये तो यहां बात आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या याद करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E क्रॉस B कैप होता है C कैप, ठीक है। E0 बराबर BC B0 C, ये भी याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है? E0 sin ωt माइनस kx प्लस फाइव, जो भी आ जाए। मतलब ये इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना तो आता है ना, इक्वेशन वही वेव की तरह ही होता है। C क्या होता है? इस पे सवाल आ चुका है, √μ0 ε0। किसी और मीडियम में 1/√μr μ0 ER E0, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब सुनो, सेमीकंडक्टर में ये मेंस टॉपिक क्लियर कर दे, क्योंकि मेंस टॉपिक बहुत फंसता है, इसलिए क्लियर कर देते हैं, मेंस टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। ये इतना होता है, इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है। ½ ε0E², ये तो पता है ना, ½ ε0 E²। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एवरेज होता है 1/4, इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज 1/4, मैग्नेटिक फील्ड में B0² / μ0 4μ0, मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज। टोटल होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ½ ε0 E0², ये टोटल है, या फिर B0² / 2μ0। वीडियो देख लेना जो भी है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर वाली बात याद रखो, ट्रांजिस्टर वाली बात। एक होता है कॉमन बेस, इसके लिए यूज करेंगे बीटा। एक होता है कॉमन इमीटर अल्फा, 95% क्वेश्चन यहीं से आता है, कॉमन इमीटर से। डीसी करंट गेन क्या होता है? IC/IE। डीसी करंट गेन क्या होता है बताओ? IC/IB, ठीक है। इसी को बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं अल्फा डीसी। अब देखो AC करंट गेन, AC चेंज लिखो, चेंज बीटा AC ΔIC/ΔIE। सिमिलरली यहां देखो अल्फा AC ΔIC/ΔIB चेंज, ये पता होना चाहिए। AC वोल्टेज गेन, अब सुनना, ये करंट गेन था, वोल्टेज क्या होता है? IR। वोल्टेज क्या होता है? IR। कॉमन इमीटर वाले में सुनना, ये तो समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली वोल्टेज गेन होता है, देखो वोल्टेज गेन VAC, ऐसे बोल दो या जो भी बोल दो, VAC वोल्टेज गेन क्या होता है? पहले बात करते हैं कॉमन बेस वाले के लिए। कॉमन बेस के लिए क्या होगा? ΔIC/RL। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। कॉमन बेस में क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज ये हो गया, इनपुट वोल्टेज क्या होगा? ΔIE/R इनपुट।
और VAC यहां पर आउटपुट सेम होगा, इनपुट कॉमन इमीटर है तो डेल्टा IB इंटू R इनपुट, ये याद होना चाहिए। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। इसके अलावा वोल्टेज गेन के अलावा पावर गेन I स्क्वायर R, पावर गेन I स्क्वायर R, I स्क्वायर कर दो तो पावर गेन आ जाएगा, पावर गेन ये बोलते हैं वोल्टेज गेन। आ रही बात समझे? वोल्टेज गेन में यही AC वोल्टेज गेन की बात करते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। आगे देखो, सेमीकंडक्टर में इसके अलावा और ज्यादा फार्मूला काम नहीं पड़ता अपने को, यही मेन फार्मूला है जो काम पड़ता है सेमीकंडक्टर में, यही फार्मूला काम पड़ता है। उसके अलावा सुनना, कुछ और भी है, कुछ और भी है। देखो अब कुछ ऑप्टिक्स के फॉर्मूले भी हैं, बहुत है, बट ऑप्टिक्स वाले फॉर्मूला के लिए ऐसे नहीं काम करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। ऑप्टिक्स वाले फॉर्मूला के लिए अपन एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, जो भी बचा हुआ चैप्टर है उसके लिए अपन एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे फार्मूला डिवीजन का, क्योंकि फिजिक्स में बहुत फार्मूला है और इतना फार्मूला एक लेक्चर में करवाना पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, वेव ऑप्टिक्स भी अच्छा खासा है, तो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। जो मेन था मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि तुम्हें अगला फार्मूला कौन कौन सा करवाना है, रिवीजन में करवा दूंगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो तुम, अभी पॉसिबल नहीं है। अर्थ में कार्नोट इंजन, अरे कार्नोट इंजन का क्या है यार, मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक कर दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स का एक करवा दूंगा। कार्नोट इंजन में एक ही होता है 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, टी कोल्ड अपॉन टी हॉट करवा दूंगा, अभी नहीं करवा पाऊंगा, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे करवा दूंगा। बहुत हो गया यार, सच में मैं बहुत थक गया हूं, फिजिक्स में इतना है कि मैं थक गया हूं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखो जो भी है अच्छे से करना, एग्जाम फोड़ के आना, टेंशन मत लो, जितना पढ़ो उतना सवाल करके आना, जितना पढ़ना उतना करके आना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जितना करो उतना करके आना, जितना पढ़ के जाओ उतना करके आना। चलो ठीक है। अबे सैलरी क्यों पूछ रहा है मनोज, मेल में आप फिर बताता हूं। चलो ऑल द बेस्ट, तुम्हारे बाकी का जो भी है वो मैं करवा दूंगा यार, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरा गला दर्द कर गया, अरे बहुत है, हीट है और वो भी है। चलो ठीक है, बाय।